कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम आया है, तो मैं आपके लिए एक 3 महीने का स्पेशल डाइट प्लान आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमने जिन पर बात की, उनके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान आपके लिए है जो आपको फॉलो करना है। और बिना दवाई के आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होएगा। आप अगली बार टेस्ट करवाइएगा, हमसे शेयर कीजिएगा, आप देखेंगे कि हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल ठीक हो गया, एचडीएल बढ़ गया, एलडीएल कम हो गया। तो ये जो डाइट प्लान है ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत डिटॉक्स वाटर से करनी है। आपको रात को 2 कलियां लहसुन की काट कर एक पानी में डाल देनी है, 1 गिलास पानी में डाल देनी है, और 1 चम्मच जीरा साथ में डाल देना है। उस पानी को ढक देना है। सुबह उठकर आपको उस पानी को पीना है, छान लीजिए उस पानी को, फिर उसे पी लीजिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो लहसुन नहीं खाते होंगे, तो आप लहसुन मत डालिए, आप सिर्फ जीरा डालिए और उस पानी को पी लीजिए सुबह उठते ही, ओवरनाइट सोक्ड जीरा वाटर को। उसके बाद आप जब अपना नाश्ता करें, नाश्ते से थोड़ी देर पहले एक सीजनल फ्रूट खा लें, कोई भी फल आप खा सकते हैं। हो सके तो आप सेब खाइए, एप्पल खाइए, उसमें फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको नाश्ता लेना है, नाश्ते में आप प्रोटीन और फाइबर जरूर ऐड कीजिए। बहुत जरूरी है ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर लेना, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आप किनुआ बहुत इजीली अवेलेबल है आज की डेट में, आप किनुआ का सैलेड ले सकते हैं, बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला ले सकते हैं, ओट्स का चिल्ला बना सकते हैं। ओट्स अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रेन है जिसमें फाइबर होता है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इंडिया में मुझे ब्रेकफास्ट का सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वो है मोठ के स्प्राउट्स, अंकुरित दालें जिसे बोलते हैं। तो स्प्राउट्स की चाट बना लीजिए। आप कभी कभी उपमा खा सकते हैं, रागी के आटे की इडली बना सकते हैं, बाजरे के आटे का पराठा बना सकते हैं जिसमें आप कुछ पनीर या टोफू ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जब मिड मील की बारी आती है, यानी 12 से 2 बजे तक का टाइम, तब आप 4 बादाम और 2 अखरोट ले सकते हैं। ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। तो आप अखरोट और बादाम को भिगो लीजिए, सुबह भिगो लीजिए और मिड मील में उसे ले लीजिए। साथ में ग्रीन टी ले लीजिए। और अगर आपने नाश्ते में प्रोटीन नहीं लिया तो आप स्प्राउट्स चाट इस टाइम ले सकते हैं, यानी मिड मील में ले सकते हैं। बहुत ही ध्यान से नोट कीजिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चीनी का सेवन बिल्कुल टोटली बंद कर दें, दूध का सेवन टोटली बंद कर दें। वो दूध की जगह दही ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दूध यानी एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद लंच की बारी आती है। लंच में आपको लंच शुरू करने से पहले सैलेड लेना है, यानी कच्ची सब्जियां। आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। तो आपको सैलेड लेना है और घर की बनी दाल सब्जी, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनी दाल सब्जी, और रोटी लेनी है। रोटी पर आप थोड़ा सा देसी काऊ का अगर घी आपको इजीली अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं। और दोपहर को जो आप दही लेंगे, तो दही में आपको थोड़ा से चिया सीड्स, 1 चम्मच अगर चिया सीड्स इजीली अवेलेबल है तो वो आप भिगो के रख लीजिए सुबह और उसे दही में डालकर लीजिए, या अलसी के बीज डाल लीजिए। और क्योंकि ये ओमेगा 3 की कमी पूरी करेंगे, और साथ में ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन तो आपको लेना ही है। और आटे में आपको बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स या अमरंथ, इनमें से कोई एक आटा आपको चूज करना है। कोई भी आप आटा चूज कर सकते हैं और उसकी रोटी आपको खानी है। यहाँ पर आप ध्यान से नोट कीजिए, वीट यानी गेहूं की रोटी हम आपको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ग्लूटेन जो है, जो गेहूं में होता है, वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का, जिसकी काफी स्टडीज भी आ चुकी हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का कारण बनता जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा 3 महीने के लिए आप वीट को अवॉइड कीजिए, जब तक आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बिल्कुल टोटली ठीक नहीं आ जाता। फिर उसके बाद डिनर में आपको डिनर को लाइट रखना है। आप सूप ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, या कोई भी सब्जी खा लीजिए। यहाँ पर आपको
चावल या रोटी नहीं खाना है डिनर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको सुबह के नाश्ते में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं और डिनर में भी 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं, यानी टोटल आपको 4 कैप्सूल लेने हैं। और विद इन 3 मंथ्स आप ऑसम रिजल्ट्स देखेंगे। आप खुद देखेंगे, आपकी रिपोर्ट्स आपको बताएंगी कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आपका एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बुरा कम हो रहा है, और आप ज्यादा एनर्जेटिक एक्टिव फील कर रहे हैं। तो लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगी उन लोगों का जिनका कोलेस्ट्रॉल अभी रेंज से बाहर है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। किस किस ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है, एक बार वो हैंड रेस करके प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। जिनकी वीडियो ऑन है, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप जल्दी से हैंड रेस करके मुझे बताएं। वेरी गुड। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और एक्चुअली साइंटिफिकली बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि जो बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ती उम्र के बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना, प्रेग्नेंट लेडीज को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना, लैक्टेटिंग विमेन को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना, और जिनको डायबिटीज है उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, लेकिन वो डॉक्टर के संपर्क, उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 8 घंटे खा रहे हैं, 16 घंटे खा नहीं रहे। 16 घंटे एक तरह का आपका उपवास है। और मैं इन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको ये कह रही हूं कि आप इसे फॉलो करें, क्योंकि इससे आपका जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी खुद उसे तोड़ना शुरू कर देगी, यानी उसे खाना शुरू कर देगी, उसे मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगी। ऐसा ही होता है जब हम खाना नहीं खाते, हमारी बॉडी हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को खाती है, कि बढ़े हुए कैंसर सेल्स को खाती है, खुद ब खुद हीलिंग पे काम करती है जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फास्टिंग में क्या लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप पानी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं बिना चीनी बिना दूध वाली, ब्लैक कॉफी, जिनको कॉफी की आदत है वो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं कभी कभी, दूध और चीनी नहीं लेना। और जिनको लगे कि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग मुश्किल लगे, वो 16 घंटे निकालना मुश्किल लगे, लेकिन उसमें 8 घंटे तो आप सो ही चुके होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नमक, पिंक सॉल्ट आता है एक, आप पानी, 1 गिलास पानी में नींबू और पिंक सॉल्ट डालकर पी सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे फास्टिंग के दौरान भी। तो ये एक बोनस टिप आज मैंने आप सबसे शेयर की है कि जो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करें। 3 महीने का आपको डाइट प्लान भी दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल को कहीं कभी आपके आर्टरीज में वो जमे ही ना, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया गया है, फूड हैबिट्स के बारे में बताया गया है।